बहुत देर से जिनका इंतज़ार था, एक अजीमुशान हस्ती आपके सामने तशरीफ़ लाने को है। दिल कह रहा है कोई करीने की बात हो, दिल कह रहा है कोई करीने की बात हो, बज़्म सुखन में अब तो सफ़ीने की बात हो, और खुशबू गुल से दोस्तों भरता नहीं दिल, आकाए दो जहाँ के पसीने की बात हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब शकील मलिक साहब, सह प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष आप यूपी। आइए जनाबे शकील मलिक साहब तशरीफ़ लाएँ, महफिल को सुरखुरू करें। अपनी बात शुरू करने से पहले एक शानदार मीटिंग के लिए और शाहजहाँपुर की काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों को आज आम आदमी पार्टी में शामिल करने के लिए मैं हारून साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं खुद और आप तमाम हजरात की जानिब से उन्हें ये पगड़ी पहनाकर मुबारकबाद भी पेश करूंगा और उनका इस्तकबाल भी करूँगा। हारून साहब। हारून साहब जिंदाबाद, हारून साहब जिंदाबाद, हारून साहब जिंदाबाद। बात शुरू करने से पहले आप मेरी आवाज़ से ही पहचान गए होंगे कि दो ही चीज़ें इस वक्त ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मेरा गला। डायस पर तशरीफ़ फरमा हमारे प्रदेश सचिव और ज़िला शाहजहाँपुर के प्रभारी मोहतरम नरेश यादव जी, नरेश गुप्ता जी, आप इनकी उम्र पर नहीं जाइएगा, जैसे जिक्र किया गया काम के लिहाज से ही हमारे युवा साथी हैं। एक मरतबा ज़ोरदार तालियां नरेश जी के लिए। इस ज़िले के अध्यक्ष जनाब राजीव यादव जी और आप ही के साथ ज़िले के महासचिव राजीव सिंह जी, वारिस अली साहब जो माइनॉरिटी विंग के महासचिव हैं, मोहम्मद फरहान खान साहब, ज़िला उपाध्यक्ष नसीमुल्लाह खान साहब, जेवी सिंह जी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आज की इस डाइस को कंडक्ट कर रहे जनाब आले नबी साहब, और ज़िले शाहजहाँपुर कार्यकारिणी के तमाम सदस्य, विधानसभा के अध्यक्ष फरहान अख्तर जी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कहाँ हैं? मौजूद हैं? फरहान अख्तर जी खड़े हो जाइए। तालियां आप इनका भी इस्तकबाल तालियों के साथ कीजिए। हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष आपके सामने हैं, हारून साहब। तो सही मायनों में इस्तकबाल और मुबारकबाद के वो तमाम साथी मुस्तहिक हैं कि जिनकी वजह से आज ये कामयाब मीटिंग हुई यहाँ हुई। अभी आपके बीच गुरप्रीत सिंह जी बात रख रहे थे। गुरप्रीत सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी किधर हैं? अच्छा, आगे मैं आपको मंच पे ही बुलाने के लिए आपका नाम ले रहा था कि आप आ चुके हैं। इनके लिए भी एक मरतबा तालियां बजाएं। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बात रखी है। तो हाज़रीन, आज हजरात ज्वाइन करेंगे जो नाम है, तो तब इनका ऐलान हो ही जाएगा जब ये ज्वाइन करेंगे। आज जो कुछ नाम दिए गए हैं जो शाहजहाँपुर ज़िले के सियासी और समाजी कारकुन आज आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे, आम आदमी पार्टी की शमूलियत हासिल करेंगे, उससे पहले आपके दरमियान कई साथियों ने दिल्ली सरकार के काम आपको बताए गिनाए। मैं समझता हूं दिल्ली सरकार के काम मोहतरम अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में दिल्ली में जिस तरह से मुसलसल रोज़ बरोज़ एक तारीख, एक नया इतिहास लिख रहे हैं, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। आज न सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं जहां का बाशिंदा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कामों से वाकिफ ना हो।
आज दिल्ली के बाशिंदे से ज़्यादा, दिल्ली वासी से ज़्यादा आप अगर किसी उत्तर प्रदेश के वासी से पूछेंगे तो वह आपको दिल्ली सरकार के काम गिनवा देगा। ये अलग बात है कि उन कामों का फ़ायदा या उन कामों से फैज़याब इस वक्त दिल्ली वासी पूरी तरह से हो रहे हैं, और उसी की बगल से लगा उत्तर प्रदेश उन तमाम सहूलियात से महरूम हैं। जबकि ये उत्तर प्रदेश, ये इनकलाबी सरजमी कि जिसने मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वज़ीर आला अगर किसी सरजमी ने दिए हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरजमी है। एक साथी ने, हमारे एक वक्ता ने जिक्र किया उत्तर शाहजहांपुर की इनकलाबी सरजमी का। साथियों, आज यहाँ इकट्ठा होने का मकसद, यहाँ जमा होने का मकसद महज इतना नहीं होना चाहिए कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ और आप उसे सुने और उसके बाद फिर कभी महीने, 2 महीने या 15 दिन में मीटिंग हो तो हम फिर इकट्ठा हो जाएं। अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन आज अफसोस और निहायत अफसोस की बात है कि आज अपने भारत के अंदर, हम अपने खुद के मुल्क के अंदर आज अपनी बेटियों की लुटती हुई आबरू और इज्जत के लिए, उनकी जान और माल के लिए हम 2 मिनट का मौन रख रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। आए दिन हर रोज कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी शहर से, किसी ना किसी गांव से, किसी ना किसी गली कूचे से आप ये अखबारात में सुबह शाम पढ़ रहे हैं, कहीं फला दलित बेटी की हत्या कर दी गई, कहीं फला दलित की हत्या कर दी गई, कहीं किसी हमारे ब्राह्मण भाई की हत्या कर दी गई। खबरें पढ़ते हैं, टीवी पर भी देख लेते हैं, चंद मिनट के लिए गुस्सा होते हैं, किसी भी नेता को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह सिलसिला मुसलसल पिछले कम से कम 30 साल से चला आ रहा है, पिछले 30 साल से। क्योंकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं, हर लिहाज के यहाँ मेरे बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्स मौजूद हैं। काबिल एहतराम मेरी बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। आज यहाँ क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आप इससे पूरी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि आप परेशान हैं, बदहाल हैं। इन हालात का सामना आपको करना पड़ रहा है। और ये आज से नहीं, ये आज से ही नहीं, जब से ये ढोंगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार इस उत्तर प्रदेश पर मुसल्लत हुई है, ये जुल्म और ज्यादती की तादाद कई 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये वही भाजपा है, ये वही योगी आदित्यनाथ है कि जो इंसाफ और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट लेकर आपके दरमियान आए थे। लेकिन आज जो हालात है वो आपसे दूर नहीं, आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। हाज़रीन, जो कानून व्यवस्था की हालत है उससे आप जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अफसोस की बात तो यह है कि ना पत्रकार महफूज है, ना किसान महफूज है, ना छोटा कारोबारी महफूज है, ना कोई बड़ा व्यापारी महफूज है। दलित बहनों के साथ जो बदस्तूर वहशी दरिंदगी के किस्से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की ना कमी आई है, रुकना तो बहुत दूर की बात है। दिन ब दिन, रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं कह रहा था, जिस तरह के 2 मिनट की मौन रखने से काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। किसी शायर ने कहा है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब मौन रखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। अब हमें इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होना होगा, जमा होना होगा, आगे आना होगा। वरना आज हमारे किसी पड़ोस के शहर में हो रहा है, कल हमारे कभी किसी पड़ोस के गांव की खबर आती है, उससे अगले रोज गली कूचे में कहीं से खबर आ जाती है। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि वो दिन हमें देखना पड़े कि जो ये जुल्म और ज्यादती
ये इज्जत आबरू की बेहुरमती जो हमारी बच्चियों के साथ, उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ हो रही है, बिलखुसूस दलित बच्चियों के साथ हो रही है, अगर अल्लाह ना करे अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो कल को हमारी किसी बहन बेटी के साथ भी ये बेहुरमती की जा सकती है। इस जुल्म के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा, इस ज्यादती के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और इस आवाज को बुलंद करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में आप पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि अगर कोई पार्टी आवाज उठा रही है तो आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है। योगी सरकार के खिलाफ अगर कोई आंखों में आंखें डालकर आवाज बुलंद कर रहा है तो उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी कर रहे हैं। अगर इनकी ज्यादतियों के खिलाफ, इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों के ऊपर अगर कोई लाठी डंडे खा रहा है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खा रहा है। आप खा रहे हैं, हारून जी खा रहे हैं, राजीव जी खा रहे हैं, गुप्ता जी खा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी या बसपा वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। इतना कुछ हो रहा है। आप सोचिए, कभी सोचिए इस बात पर कि सिर्फ और सिर्फ हर दूसरे तीसरे दिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में कभी बिजली के मुद्दे को लेकर, कभी पानी के मुद्दे को लेकर, कभी कानून के मुद्दे को लेकर, कभी बलात्कार के खिलाफ, कभी किसानों के हो रही हत्याओं के खिलाफ, कभी व्यापारियों के अपहरण के खिलाफ अगर कोई पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी कर रही है। समाजवादी क्यों खामोश है? बहुजन समाज पार्टी क्यों खामोश है? कांग्रेस का तो जिक्र करना ही फिजूल है। वो तो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, जहां उसने 70 साल दिल्ली में हुकूमत करी, वहां आज सिफर पे है, आज जीरो पर है, जीरो पर है। किस वजह से? भ्रष्टाचार, आप जानते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में क्यों खामोश है, जबकि इनकी हुकूमतें उत्तर प्रदेश में रही, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, बसपा की बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही, उससे पहले कांग्रेस का दौर एक लंबा दौर रहा, लेकिन खामोश इसलिए हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा आवाज उठाई, अगर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी ज्यादा उठाया गया तो फाइलें खोल दी जाएंगी, फाइलें खोल दी जाएंगी, जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। क्योंकि पिछली तमाम जिंदगी, तमाम कार्यकाल चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है उन्होंने, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आप बता दीजिए मुझे, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, कोई दूर से सुनकर भी मेरी आवाज यहां आकर बता सकता है। आप में से कोई साथी बता सकता है, समाजवादी ने, बसपा ने, कोई पार्टी रही हो, बसपा रहती है दलितों के नाम पर हमेशा सरकार बनाती आई। आज दलितों के खिलाफ क्या हो रहा है आपके सामने? हर दूसरे तीसरे दिन कई दलितों की हत्याएं हो रही हैं। कहीं आपको सड़क पर बहन मायावती जी नजर आ रही हैं? हाथ उठाकर बताइए, जवाब दीजिए, कहीं मायावती जी नजर आ रही हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मेरी आवाज अगर कहीं जा रही हो, मेरे किसी दलित भाई के कानों में जा रही हो, मेरी किसी दलित बहन के कानों में पहुंच रही हो, तो मैं पूछना चाहता हूं उस अपनी दलित बहन से, उस अपने दलित भाई से, उस अपनी दलित माँ से, उस अपनी दलित बेटी से कि पिछले कई महीनों से हजारों दलित बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई, उनकी हत्याएं कर दी गई। आपने कहीं उत्तर प्रदेश की किसी गली में बहन मायावती को देखा? बताइए, देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर वोट लिया गया। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, कोई हो, धर्म और मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर आपको गुमराह किया गया, आपको बांटा गया, आपका वोट हासिल करा और अपने सियासी और जाती मफाद पूरे किए गए, अपनी तिजोरियां भरी गई। इसीलिए नहीं बोल सकते। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जब भी कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ
आम आदमी पार्टी झंडा बुलंद करती है, आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये आम आदमी पार्टी इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। ये आंदोलन की भट्टी से निकलते हुए तपते हुए आप जैसे इनकलाबी और क्रांतिकारी साथियों का इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल ने एक परिवार बनाया, वो है ये आम आदमी पार्टी। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आपको याद होगा क्यों इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठा लेते हैं, क्यों इस ज्यादती के खिलाफ हम डंडे लाठी खाने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो आंदोलन से निकली हुई है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी हों, उनके शाना संजय सिंह जी हों और हमारे तमाम लीडरान हों, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब हमारी बातें नहीं मानी गई, बहुत आंदोलन किए गए। आपको याद होगा अरविंद जी 14 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। उन सब का जब कोई नतीजा नजर नहीं आया तो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने उनको चैलेंज किया कि अगर जनता के हितों को आप इतना सर्वोपरि समझते हैं या आप जनता के अधिकारों की इतनी ज्यादा आपको फिक्र है तो जाइए अपनी पार्टी खुद बनाइए, जाइए चुनाव लड़िए और जनता को उनके अधिकार दिलवाइए। उनका चैलेंज अरविंद केजरीवाल जी ने कबूल करा, राजनीतिक पार्टी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी ने एक क्रांतिकारी साथी को लेकर दिल्ली में एक पार्टी का गठन किया। उत्तर प्रदेश से आप लोग दिल्ली गए और वो आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी में बदला और जो चैलेंज कांग्रेस और भाजपा ने दिया था उस चैलेंज को अरविंद केजरीवाल जी ने आपके भरोसे कबूल किया और दिल्ली के अंदर आज देखिए सबूत के तौर पर एक अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, ईमानदार हुआ पार्टी आज इन जनता के अधिकारों को पूरा कर रही है। आपके दम पर, आपके भरोसे वो दिल्ली में मुमकिन हो सका। वही भरोसा अरविंद केजरीवाल जी का, संजय सिंह जी का आज फिर आपके ऊपर है। वही भरोसा आप दिल्ली में जाकर सरकार बना सकते हैं जहां 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। आप ही ने याद है, आप दिल्ली के जाकर अलग अलग विधानसभाओं में भूखे प्यासे रहकर आपने चने खाकर रात को रात नहीं देखी, दिन को दिन नहीं समझा, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ वहां लड़ाई लड़ी और वहां आज आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार है। काम हो रहे हैं, बिजली के बारे में, शिक्षा के बारे में सब कुछ आप जानते हैं। अरे एक बात आप इन लोगों के सामने, इन विरोधियों के सामने एक बात भी रख दे तो उनके पास जवाब नहीं है। कोई एक बात रख दे, आप उनसे सवाल कर लें, इन कांग्रेसियों से, भाजपाइयों से, सपाइयों से, बसपाइयों से, कि वो दिल्ली सरकार जहाँ दिल्ली के अंदर बिजली बनती नहीं है, जो दिल्ली सरकार बिजली खरीद कर देती है, वहां 200 यूनिट फ्री है और माफ है, वो और उसकी बनिस्बत उत्तर प्रदेश जहां बिजली बनती है वह 200 यूनिट का 1400-1500 रुपया दिया जाता है। कितना बड़ा फर्क है। तो इस बुनियादी फर्क को हमें खत्म करना है। जिस तर्ज पर दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, क्या आप नहीं चाहते हो उत्तर प्रदेश में भी बिजली फ्री मिले? हाथ उठाकर बताइए, चाहते हैं? सभी हाथ उठाइए, दो हाथ उठाइए, एक हाथ पानी वाला भी उठा लीजिए। पानी भी फ्री मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है या नहीं? बताइए, हाथ उठाकर बताइए। बिजली फ्री, पानी फ्री। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पहली मर्तबा चुनाव लड़ने से पहले नारा लगाया था कि बिजली हाफ और पानी माफ, याद है ये नारा सुना था? सिर्फ इस नारे पे चुनाव लड़ा था। तो इन कांग्रेसियों ने, इन भाजपाइयों ने, तमाम पार्टियों ने मजाक उड़ाया था कि बेवकूफ बना रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि बिजली माफ भी की जा सकती है। उन्हें भी यकीन नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे पहले दिल्ली में हर 6 महीने के बाद, बिजली माफ तो बहुत दूर की बात है, हर 6 महीने के बाद रेट बढ़ाए जाया करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब सरकार आई तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की पहली वो सियासी पार्टी है कि जिसने जो कहा वो तो करा ही करा, जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया। बिजली और पानी के बाद आपने वहां देखा कि बसों में हमारी माँ बहनों के लिए पूरे दिन चाहे 50 बसों में सफर करें, वो सफर बिल्कुल माफ कर दिया। पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी। बिजली हाफ का नारा दिया था कि बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे।
हाफ का वायदा किया, शुरू में हाफ करके दिखाया और उसके बाद आज वही दिल्ली सरकार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, माफ कर दी गई है। हिंदुस्तान का कोई दूसरा सूबा बता दीजिए, कोई दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए कि जिसको 200 तो छोड़िए कि 2 यूनिट भी माफ कर रहा हो। खैर, जैसे मैंने अर्ज करा कि तमाम कामों से आप वाकिफ हैं, अब गौर व फिक्र की जरूरत है। अब हमें एक अज़्म लेकर उठना होगा। मैं अपने उन जवान साथियों से कहूंगा जो बीच में बैठे हैं, जो दिल्ली सरकार के कामों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अब दिल्ली का सरकार के काम से जनता वाकिफ है। अब आपको जनता के बीच में जाना होगा। आपको दिल्ली सरकार के काम के साथ साथ आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी के ख्यालात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विचार, जो उत्तर प्रदेश के लिए सोच रही आम आदमी पार्टी, प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह जी के विचार, जो पिछले 4 महीनों से आप देख रहे हैं मुसलसल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं, और उस समाज सेवक और उस देश के पहले ऐसे सांसद हैं कि जिन्होंने कोरोना के अंदर आपने टीवी पे देखा होगा, वो माननीय सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद, आपके उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी, जो रात दिन अपने पूरे परिवार के साथ उन हालात में जब भाई भाई से नहीं मिल रहा था, बहन बहन से कट रही थी, बाप से बेटा बच रहा था, उस वक्त में, उस माहौल में मोहतरम संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद पूरे परिवार के साथ दिल्ली के अंदर अपने एमपी हाउस के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर रोजाना 5000 मजदूरों का खाना बनवाया करते थे, और उनको लेकर उनकी पत्नी, उनकी बच्ची, उनका बेटा गाड़ी में भरकर गली कूचों में जाया करता था, दलितों की बस्तियों में जाया करता था, मजदूरों की बस्तियों में जाया करता था, और उस खाने को तकसीम क्या करता था। वो पार्टी के सरपरस्त हैं आपके उत्तर प्रदेश के सरपरस्त, वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं आपके उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, जिन्होंने उत्तर दिल्ली के अंदर कोरोना काल का अंदर भी करके दिखाया। जो दिल्ली सरकार के काम है उस फर्ज को तो अंजाम दिया, जो सरकार का धर्म होता है उस राजधर्म को तो निभा कर ही दिखाया। जब सरकार के अलावा भी कोई काल पड़ा तो अपने जाती तौर पर उन्होंने जो करके दिखाया आपके सामने है। आम आदमी पार्टी, आप जैसे मैंने अर्ज किया कि आंदोलन से निकली हुई आप जैसे आंदोलन साथियों की पार्टी है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, सिर्फ आप ही उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने साथ आंदोलन क्रांतिकारी लिख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कॉलर उठाकर चले, सीना चौड़ा कर चले, सर उठाकर चले, सीना तान कर चले, और फख्र से कहे कि मैं आंदोलनकारी हूं, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया जो किसी पार्टी ने आज तक कर नहीं दिखाया। आज आपको ये अहद लेना है, एक अज़म लेना है, एक निश्चय करके उठना है कि जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लड़ी, आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी सरपरस्ती में, मोहतरम संजय सिंह साहब की रहबरी में हमें वही लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़नी है। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की अकेले व्यवस्था नहीं बदल सकते, माननीय संजय सिंह जी अकेले नहीं बदल सकते, जब तक आप उनके शाने बाने में शक चलेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल के कदम से कदम आप नहीं मिला देंगे, जब तक आप संजय सिंह जी की आवाज के साथ आप आवाज नहीं मिला देंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। लीडर की ताकत, लीडर की आन बान शान, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही संजय सिंह जी के ही सिपाही हैं। आपके ही भरोसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अब आपको भी आगे आना होगा। सिर्फ मीटिंग में सुनकर हमें अगली मीटिंग का इंतजार नहीं करना, हमें और लोगों को जोड़ना होगा, माइनॉरिटी विंग से जोड़ना होगा, युवा प्रकोष्ठ से जोड़ना होगा, किसान प्रकोष्ठ से जोड़ना होगा, महिला विंग से जोड़ना होगा। मैन पार्टी के अध्यक्ष हमारे नरेश जी, राजीव यादव जी बैठे हैं, इनकी भी ताकत बढ़ानी होगी। इन तमाम ताकतों को बढ़ाकर मिलाकर हमें इस तारीखी सरजमी पर, इस शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब की सरजमी पर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और जिस ख्वाब की खातिर, जिस सच्ची आज़ादी की खातिर शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब ने, जिनका भी 22 अक्टूबर को यौम पैदाइश था, इसी सरजमी पर आराम फरमा रहे हैं शहीद भगत सिंह के साथी
चंद्रशेखर आजाद सिंह के साथी शहीद अशफाक उल्लाह साहब की ये इनकलाबी सरजमी है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप सोच लें, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर शाहजहांपुर के निवासी ये सोच लें कि जो ख्वाब शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब ने देखा था, जो सच्ची आज़ादी का ख्वाब देखा था, अगर आप लोग यहाँ से इरादा करके उठ लें तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो सच्ची आज़ादी हमको मिलकर रहेगी, वो अवाम के हुकूक मिलकर रहेंगे, जो ख्वाब और जो सपना शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब ने देखा था। तो आज हम सबका इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आगे अपने संगठन को बढ़ाएं। कोई भी लड़ाई बिना संगठन के नहीं लड़ी जा सकती। अनुशासन में रहते हुए हमें अपने संगठन का विस्तार करना है। गली गली कूचे कूचे घर घर तक दिल्ली सरकार के काम के साथ साथ आम आदमी पार्टी के विचार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विचार, माननीय प्रभारी संजय सिंह जी के विचार, और वो इस दौरान क्या कर रहे हैं, किस तरह पिछले 4 महीनों के अंदर उन्होंने 14 मुकदमे झेले। कोई सोच सकता है उत्तर प्रदेश में जहां माफियाओं पर मुकदमे लगने चाहिए, जहां गुंडों पर मुकदमे लगने चाहिए, वहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। 1 और 2 या 4 नहीं, पूरे 14 मुकदमे। और हो सकता है किसी साथी को ना मालूम हो, जहां दूर तक मेरी आवाज जा रही है, किसी मेरी बहन भाई को नहीं मालूम हो, तो उस सच्चे समाज सेवक पर इस सरकार ने देशद्रोह तक का मुकदमा लगा दिया। वजह और सिर्फ वजह एक, कोई हत्या नहीं करी, कोई देश के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों की मांग रखी, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ी, आपका जो अधिकार आपसे पिछले 70 साल से छीना गया है उसको दिलाने के लिए सड़कों पर आपकी आवाज बनकर उतरे। उसके एवज में इस भाजपा सरकार ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। तो हमें इस योगी सरकार को सबक सिखाना है, इस फिरका परस्त सरकार को सबक सिखाना है, जो हमारे दरमियान हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी कर हमारे देश में जहर को फैलाकर अपने सियासी मफाद की खातिर अपनी सरकार बनाकर बैठ गई है, जो ना अब पिछड़ों की सरकार है ना अगड़ों की सरकार है। धर्म के नाम पर भी आप देखते हैं ये धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह उसने हिंदू धर्म का अपमान करते हुए, अभी हाथरस में देखा एक दलित बेटी का रात को संस्कार कर दिया गया, रात को उसे पेट्रोल डालकर जलाकर, पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया गया था। तो ये वो धार्मिक पार्टी है, सिर्फ नाम की धार्मिक पार्टी है। आपसे मेरी यही गुजारिश है, जो साथी यहाँ आ जाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम साथियों को दोबारा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप इसके बाद हम कल से या आज से ही सोच लें कि हर रोज किसी न एक साथी के पास हम बैठेंगे, किसी अपने एक दोस्त के पास, किसी जिसको हमारा कारोबार है, बिजनेस है, उसके पास, या किसी अपने रिश्तेदार के पास, किसी पड़ोसी के पास, या पड़ोस के गांव में जरूर एक न एक साथी को आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे, उसको हम अपनी तरफ उसका जहन बनाएंगे। जो क्योंकि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आंदोलन के समय से आप जुड़े हुए हैं, हमें जनता के बीच में आम आदमी पार्टी का पैगाम पहुंचाना है, अपने संगठन का विस्तार करना है। इन्हीं बातों के साथ इस फिरका परस्त योगी आदित्यनाथ को मैं समझा देना चाहता हूँ 4 लाइनों के साथ, कि जो वो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं, और जिस तरह पिछले कुछ दिनों में आपने देखा बिलखुसूस मुसलमानों पर इल्जामात लगाए गए, तो एक 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान भाजपा जैसे गद्दारों का नहीं, हिंदू मुसलमान सच्चे देशभक्तों का, अमन परस्तों का, आपका मेरा हम सबका है, इन भाजपाइयों का नहीं है। अपने मुल्क को, अपने उत्तर प्रदेश को, अपने हुकूक को इन भाजपाइयों से हमें आज़ाद कराना है, और वो तभी मुमकिन है कि जब हम रोजाना कुछ न कुछ वक्त मुल्क और देश की खातिर सोचकर हम निकले, कुछ घंटे हम पार्टी और देश की खातिर उत्तर प्रदेश में दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।